देख ले, देखो आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया था, हो गया क्या था, हमने बस हेडिंग लिखा था अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। आज से स्टार्ट हो जाएगा ये अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। फर्स्ट चैप्टर में हमने अच्छा खासा समय दिया है, सेकंड चैप्टर पढ़ने में हमें समय नहीं लगेगा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में हमने बेसिक्स बना दिया। कितने सारे रिएक्शंस जो फर्स्ट चैप्टर में थे और अब आके वो रिपीट हो जाएंगे। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पूरे चैप्टर में सबसे मेन आपका घुमा फिरा के एक जो जगह है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अल्कोहल का। इसमें स्पेशली बनता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री अल्कोहल बनाने की विधि और पहचानने की विधि, दोनों इंपॉर्टेंट है, पहचानना भी और बनाना भी, ठीक है। पहचानने की विधि में आपको ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा, आपके सिलेबस में अभी जो प्रेजेंट में है, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा पहचानने की विधि दिया गया है। बनाने की विधि में है, जैसे कल मैंने बताया भी था, आपका फर्स्ट डिग्री कैसे बनता है, जब आप फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हो तो फर्स्ट डिग्री, एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराओगे तो सेकंड डिग्री, और एसीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराओगे तो थर्ड डिग्री अल्कोहल आपका बन जाएगा। बस एक बार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया आपको समझा दिया जाए तो लाइफ टाइम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हर जगह, मतलब कुछ कॉमन ट्रिक्स है जो हर जगह अप्लाई होगा। तो वो तो तब है जब हम अल्कोहल बनाने की विधि पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का क्या नाम है, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्या है आपका सेकेंड चैप्टर, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अल्कोहल का है, देन फिनॉल का। ईथर में तुम्हें कल भी बताया था कि ईथर बनाने की एक ही विधि है। ईथर क्या है, क्या कहते हैं उस विधि को, विलियमसन संश्लेषण विधि। क्या होता है, RX प्लस रोना, और रोना का आंसर क्या आता है, रॉन। ये तो अब याद हो गया होगा, बचा क्या, बस एक ही मेथड है, इसको कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ईथर बनाने की एकमात्र विधि। अल्कोहल बनाने की विधि आपके पास बहुत सारे हैं, पहले पहचान जाते हैं। देखो अल्कोहल क्या है, जब R के साथ कौन लगा हो, OH लगा हो तो इसको अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। फिनॉल क्या है, पिछले चैप्टर में बहुत बार आपको फिनॉल मिला, जब बेंजीन के साथ कौन लगा हो, OH लगा हो तो इसे क्या कहते हैं, फिनॉल। और आपका ईथर क्या होता है, ईथर होता है जब बीच में ऑक्सीजन हो और दोनों साइड से एक एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं, ईथर, ROR, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। पहले हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब किस हिसाब से चलते हैं हम कोई भी चैप्टर के बारे में। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, उसका इंट्रो लेते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन, फिर हम उसका क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, मतलब वर्गीकरण और नामकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम उसका, नामकरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर, और वर्गीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। इसके बाद अब मेन आपका स्टार्ट हो जाता है बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बनाने की विधि के बाद आपका आएगा भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और आल्सो केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शंस, प्रॉपर्टी रिएक्शन तो क्या सारे हैं, और लास्ट में सब पढ़ने के बाद क्या आएगा, उपयोग। तो ऐसे ही हमें पहले अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, फिर फिनॉल के बारे में, फिर लास्ट में ईथर। तो एक ही दिन का टॉपिक है, ठीक है, ईथर तो एक ही दिन का 15 मिनट का टॉपिक है, 15 मिनट में आप पूरा ईथर के बारे में पढ़ लोगे। ईथर दो टाइप के होते हैं, सम्मित, असम्मित। ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर कार्बनों की संख्या सेम है तो सम्मित ईथर, कार्बनों की संख्या सेम नहीं है तो असम्मित ईथर। और ईथर बनाने की एकमात्र विधि आपके सामने है जो अभी करंटली सिलेबस में है। ईथर का उपयोग इत्र बनाने में होता है, सुगंधित पदार्थों को बनाने में होता है आर्टिफिशियल तौर पे, यही है ईथर। ऑलरेडी मैं पहले चैप्टर में भी बहुत बार इसको डिस्कस कर चुका हूँ कभी ना कभी। तो पहले अल्कोहल देख लेते हैं, चैप्टर का नाम लिख दिया अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो चले गए तो नाम लिख दो चैप्टर का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ओके। और अल्कोहल लिखा है तो अल्कोहल के नीचे एरो करके ROH, फिनॉल के बगल में ये, और ईथर के लिए क्या लिख दोगे, क्या है, ROR,
R, ये लिख दो। आपको इससे ज्यादा इंट्रो की जरूरत नहीं है इसमें, हो गया? ठीक है, अब इसमें बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में इतना काफी है आपके। इंट्रोडक्शन में और कुछ जान लो या नामकरण में भी आ जाएगा। अल्कोहल में कोई भी आप प्रोडक्ट लिखोगे, नामकरण करोगे, तो नाम के पीछे कौन जुड़ता है? ऑल। ये तो चैप्टर का नाम था। अब हम फोकस कर रहे हैं आपके चैप्टर के सिर्फ इस पार्ट पे। क्या है? अल्कोहल पढ़ेंगे हम। फिनॉल ईथर, इसको बात के लिए साइड में रखो, ठीक है? अल्कोहल में याद रखना, हमेशा नाम के पीछे इसमें क्या लगता है? ऑल लगेगा। जैसे कि एक कार्बन को हम बोलते हैं मैथ, 2 को क्या कहते हैं? एथ, 3 प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को, 6 को हेक्स। बस आपको पीछे ऑल लगाते जाना है। मैथेन प्लस ऑल, मैथेनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, जो भी है नाम के पीछे ऑल लगाते जाओ, ठीक है? ये सिंपल सा तरीका है इसका नामकरण करने का। वर्गीकरण के हिसाब से आपको अल्कोहल 2 टाइप से वर्गीकृत होता है। एक तो ऐसे होता है कि किसी ग्रुप में अगर 2 अल्कोहल ग्रुप हो, अल्कोहल ग्रुप मतलब OH, अल्कोहल ग्रुप, या फिर बोलो फंक्शनल ग्रुप वर्ड यूज करते हैं, या हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह कौन है? OH, या फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं उससे। कौन है? OH। तो ये आप 2 टाइप से वर्गीकरण कर सकते हो। एक तो फंक्शनल ग्रुप की संख्या के आधार पर, एक फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के आधार पे। संख्या के आधार पर हो सकता है कि एक अल्कोहल में सिर्फ एक OH फंक्शनल ग्रुप हो। अगर 2 होगा तो, 1 होगा तो मोनो, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, और बहुत ज्यादा होंगे तो पॉली। हम संख्या के आधार पे नहीं करेंगे। हम मेन जो अल्कोहल का वर्गीकरण होता है वो उसकी पोजीशन के आधार पे होता है कि अल्कोहल OH जो है वो लगा कहां पर है। 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री अल्कोहल। इस चैप्टर का ये सबसे मेन पॉइंट होगा। पहले चैप्टर में भी आपको 1st, 2nd, 3rd डिग्री क्या होता है बताया हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है? अगर किसी ने पहला चैप्टर भी ना किया हो, ध्यान से देखो। 1st, 2nd, 3rd डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं? पहले कोई भी एक कंपाउंड बना लो सिंपल सा, जैसे कि ये बना दिया मैंने, CH3 CH2 OH। ये इस पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? 2 कार्बन हो और सब में सिंगल बॉन्ड हो तो हम उसको एथेन कहते हैं। तो ये एथेन और ये OH, OH को क्या बोलते हैं? ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। या तो उसको एथेनॉल बोलो या एथिल अल्कोहल बोलो। अगर एथिल बोलोगे तो OH को अल्कोहल बोलना पड़ेगा, और अगर उसको एथेन बोलना है तो OH को ऑल पढ़ोगे। एथेनॉल पढ़ना ज्यादा सही है। तो CH3 CH2 OH क्या है? एथेनॉल। ये 1st, 2nd, 3rd डिग्री, कौन सा डिग्री है ये? क्यों है ये 1st डिग्री? वही चीज रिपीट करो जो मैं हमेशा बोलता हूं, क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप, या कौन है? OH। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बनों से जुड़ा है? डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है। अगर मैं इसको हटा दूं और इसको मैं ये लिख दूं, अब देखो कौन सा डिग्री है? क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? ध्यान देना, हम डायरेक्ट सिर्फ गिनते हैं, इनडायरेक्ट नहीं। ये नहीं कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन पीछे 2 कार्बन से जुड़ा है। 2 कार्बन से जो जुड़ा है, लेकिन हम सिर्फ डायरेक्ट देख रहे हैं, ठीक है? ये नहीं कि मैं डायरेक्ट का मतलब है कि आपके बगल में कौन है उससे मतलब है, आपके बगल वाले के बगल में कौन है उससे मतलब नहीं है, ठीक है? अगर पीछे इतने लोग बैठे हैं, जैसे कि अनूप है, तो अनूप के जस्ट बगल में कौन है? एक तरफ कृष्णा, एक तरफ बादल। अब उसके बगल में अनूप के राइट साइड अगर देखा जाए तो है, ठीक है, आदित्य भी है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से बीच में कोई ना कोई आ जा रहा है। वैसे ही ये वाला कार्बन भी इस वाले कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, लेकिन बीच में कौन आ गया? ये CH2 आ चुका है। तो ये 1st डिग्री अल्कोहल हुआ। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, सपोज मैं एक और डायग्राम दे देता हूं, CH3 OH H CH3, कौन सा अल्कोहल है ये? 1st, 2nd, 3rd? देखो मेरे साथ साथ बोलो, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? एक ही है, 2 कार्बन से।
अगर मैं इधर भी CH3 लगा दूं तो क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य 1 2 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है। अगर मैं इसको यहाँ पे CH2 CH3 कर दूं, अब कौन सा डिग्री हुआ कि 4 डिग्री नहीं होगा? क्यों? क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है कार्बन 1 2 3 4 डिग्री का 4 कार्बन से जुड़ा है, तो 4 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? क्यों? डायरेक्ट गिना जाता है, ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं। कभी भी होगा तो डायरेक्ट ही गिना जाएगा। तो एक साइड तो क्रियात्मक समूह खुद होगा, कार्बन की वैलेंसी होती ही 4 है, एक साइड तो खुद ही कोई ना कोई क्रियात्मक समूह होगा, या तो हेलोजन हो जाएगा या OH हो जाएगा या एमीन हो जाएगा, ठीक है। और 4 क्या 1 डिग्री होगा। मेथनॉल में क्या दिक्कत है? CH3OH। अच्छा इसमें बताओ जरा कौन सा डिग्री होगा, बताओ कौन सा डिग्री है ये? क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा है? हाँ 0 डिग्री। इसमें कोई डिग्री नहीं होगा, ये बिना डिग्री का है, ये बेचारा बेरोजगार रहेगा जिंदगी भर, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। ये डिग्री वाले लोग हैं, ठीक है, इसके पास तो 4 डिग्री मत कह देना, ये कोई डिग्री वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे जब कॉन्सेप्ट आएंगे ना आपके पास कार्बनों की संख्या के आधार पे, तो एल्डिहाइड कीटोन जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन, या अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, वहां पर आएंगे। एल्डिहाइड वाले चैप्टर में हम डिग्री नहीं देखेंगे, अल्फा बीटा के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। उसमें डिसाइड होगा कि क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है या नहीं, या इसके बगल में कार्बन है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री अल्कोहल के बारे में और डिटेल में जरूरत है, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, बताना मत, बस अपने मन में रखना आंसर, ठीक है, ताकि मुझे औरों का भी फेस देके पता चले कि उनको आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। कौन सा डिग्री है बोलना नहीं है, बस एग्जामिन करो और अपने दिमाग में आंसर दो, फेस देके मुझे पता चल जाएगा। ऐसे नहीं देख रहा हूँ भाई, मैं इधर देख रहा हूँ, लो पता करो तुम। फोर्थ कोई डिग्री नहीं है, वही पहाड़ा क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है? अच्छा कितने कार्बन से जुड़ा है उससे भी समझ में आया, तो अब डेफिनेशन थोड़ा चेंज कर दो, बोलो कितने साइड से जुड़ा है, ये बोलो और भी आसान हो जाएगा। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली कितने साइड से जुड़ा है? 2 साइड से जुड़ा है तो 2 डिग्री। कार्बनों को हटा ही देते हैं एकदम, ठीक है, उससे हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। 2 साइड से जुड़ा है तो 2 डिग्री। अगर मैं एक और लगा दूं तो अब ये कितने साइड से जुड़े हैं? 1 2 3 साइड से, तो 3rd डिग्री। अगर मैंने ये कार्बन हटा दिया, इधर से भी कार्बन हटा दिया और सिर्फ हाइड्रोजन है, कौन सा डिग्री है ये? क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक ही साइड से कार्बन से जुड़ा है, बाकी ऊपर भी खाली नीचे भी खाली, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 ही होनी है, एक साइड तो OH जुड़ गया, बचे 3 साइड, 3 साइड में से जितने साइड कार्बन लग गए उतनी उसकी डिग्री होगी, हो गया, ठीक है। अब बस एक एक एग्जांपल लिखते हैं और आपकी डिग्री भी हो जाएगा उसमें। तो हेडिंग लिखो बस, ये डिग्री वगैरह लिखना जरूरी है, हम सीधा पॉइंट पे पहुंचे, पहचान गए हो ना, ठीक है। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख ही लो, एक परिभाषा लिख लो कम से कम, क्योंकि बीच में 1-2 लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट स्टार्टिंग लेक्चर से नहीं आए थे। लिखो अल्कोहल का वर्गीकरण, हाँ इसी में पहला हेडिंग लिखो अल्कोहल का, सिंपल लिखो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण, या फिर सिंपल लिखो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। हो गया, बस कुछ नहीं, एक एग्जांपल OH H H H, कौन सी डिग्री अल्कोहल है? 0 डिग्री। एक्चुअल में वही है, मेथनॉल है, CH3OH। अब कौन सा डिग्री अल्कोहल है? अब कौन सा डिग्री है?
अब कौन सा डिग्री है, थर्ड डिग्री अल्कोहल। डिपेंड करता है कितने साइड से कार्बन जुड़े हैं। ओके, मैं सपोज आपको सिंपल सा ये एग्जांपल देता हूं, ये तो आप इसमें लिखो, पहले परिभाषा लिखो, कैसे पता करते हैं हम डिग्री। क्या बोलता हूं मैं बार बार, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन अन्य जितने कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा हो, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो, वही उसी समय डिग्री का पता चलेगा। तो परिभाषा के रूप में लिख लो, उसके बाद से हम कभी अब डिग्री वगैरह नहीं लिखेंगे, एमीन में भी आएगा बट लिखेंगे नहीं। देखो ये परिभाषा कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि दिया हुआ आपका जो केमिकल है या कंपाउंड है, ये कौन सा डिग्री का है। और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन माना जाएगा इसको। हो गया, एक एक एग्जांपल लिख ले सारे डिग्रियों के। नंबर 1 लिखो, CH3COH HH, कौन सा डिग्री है। ये एग्जांपल लिखो और उसके नीचे लिख दो फर्स्ट डिग्री ALC। ALC मतलब अल्कोहल। हो गया। सेकेंड लिख दो C2H5 CH3OH H, इसमें लिख दो सेकेंड डिग्री ALC। थर्ड डिग्री कुछ नहीं, बस इधर भी एक कार्बन जोड़ दो, CH3 बना दो इसको भी, तब बन गया ये थर्ड डिग्री अल्कोहल। हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके कार्बनों का वर्गीकरण, सॉरी अल्कोहल का वर्गीकरण, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं। अब आते हैं, इंट्रोडक्शन ले लिया हमने, नामकरण देख लिया, वर्गीकरण भी देख लिया, अब आ गया आपका मेन बनाने की विधि। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख दिया। और क्या बनाने की विधि पढ़ रहे हैं हम, ROH, इसको ब्रैकेट में कर लो ROH, मतलब पूरे टॉपिक में आपको ये बनाना है, कुछ भी करना है आपको ये बना देना है। R का मतलब क्या होता है, R को क्या बोलते हैं, एल्कील। और R के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, CH3 C2H5 C3S7, ठीक है, जितना भी कुछ भी कर सकते हो, 2-3 काफी हैं। अब आपके पास यहां से हेलोजन आना थोड़ा कम हो जाएंगे क्योंकि चैप्टर में हेलोजन है ही नहीं, बट कहीं ना कहीं हेलोजन आपको दिख ही जाएगा। हेलोजन आएगा तो फिर वही अपनापन वाली फील आएगी आपको, क्योंकि हेलोजन को आपने पूरे 1 महीने तक पाल पोस के बड़ा किया, अच्छे से आपने देखा है। हेलोजन आते ही फिर वही याद करना है कि हेलोजन आते ही किसको ढूंढना है, सोडियम पोटेशियम, फिर हाइड्रोजन, फिर एल्कील। अब थोड़ा हेलोजन आना कम हो जाएगा, अब थोड़ा आप उस गली से बाहर निकल चुके हो, आप नए गली में आ चुके हो, अल्कोहल वाली गली में। पहली विधि अल्कोहल बनाने की। अच्छा, मेथड से याद आया मुझे, एक और मेथड है इसको बनाने में जिसको मैंने अभी बताना भूल गया। मैंने कहा एक फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री अल्कोहल बनाने की विधि होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, एक वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है, ये तो मैं बार बार बोल ही रहा हूँ, एक दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है, उसे कहते हैं किण्वन अभिक्रिया, फर्मेंटेशन मेथड। इसको मैंने क्लास 11th की केमिस्ट्री में भी पढ़ाया है, ये क्लास 11th की बायोलॉजी में भी था। फर्मेंटेशन मेथड, किण्वन विधि, ठीक है, जिसमें हम चीनी का यूज करके या कोई भी चीज जिसमें मिठास हो, शर्करा हो, हम शर्करे का यूज करके हम अल्कोहल बनाते थे। और ये वो अल्कोहल था जो अल्कोहल बनाने का सबसे देसी उपाय होता है, ठीक है, जिसको बलिया में किस नाम से जाना जाता है, पाउच वाला, बंटी बबली, हाँ वही 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 मैं वही सुनना चाहता था। तो वो मेथड कहलाता है किण्वन विधि, फर्मेंटेशन मेथड, ठीक है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल यहां देखो, व्यापार की बात बाद में करेंगे। जिसको सच में सीरियस हो बंटी बबली मतलब देसी बनाने में, संपर्क करना, पूरा मेथड समझाऊंगा अकेले में, बट व्यापार का 30% मेरा। उन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होती ना, देसी जो देसी बनाते हैं, इसीलिए अक्सर सुनते होंगे देसी, अक्सर बिहार का ही आता है न्यूज,
देसी दारू पी के चंपारण में 90 लोग हो गए अंधे, ठीक है, 90 लोग मर गए, जिस दिन पिया उसी दिन अगले दिन मर गए, ठीक है। तो वो होते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ी होती। मैं बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। वो देसी ना किंगफिशर को भी फेल करेगा, और क्या आते हैं 8 PM सबको फेल करेगा, ठीक है। तो अगर बनाना है 5 रुपए एक्स्ट्रा बेचना, महंगा बेचना, ब्रांडिंग मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं। एल्किल को किस चीज से दिखाते हैं? आर। हैलाइड को देखो फिर से आ गया एक्स, एक्स तो दिखता रहेगा पूरी केमिस्ट्री में। RX से आपको क्या बनाना है? अब आ जाओ अपने रिएक्शन में, उतारना नहीं, पहले देख लो, उतारने के लिए पूरी कॉपी है। देखो RX का यूज करके आपको क्या बनाना है? एल्कोहल, ROH। वहां पे आपको ROH बनाना है। R तो आपको दिख रहा है कि R आपके पास दिख गया है यहाँ पे। OH कहां से आएगा? पानी आ सकता है, HOH, पानी के पास क्या होता है? H2O ना, HOH, एक OH वहां से भी आ सकता है, उससे भी हो सकता है। और क्या किस चीज में OH होता होगा? H2SO4 में भी OH हो सकता है, एकदम सही। और NaOH, सिंपल तो देख लो पहले, NaOH में OH छुपा हुआ है, KOH में OH छुपा हुआ है, H2O में तो OH था ही, ठीक है। हाँ, क्षारीय के साथ भी होगा। देखो सिंपल तरीका एल्किल हैलाइड में आप कैसे कर सकते हो? सबसे सिंपल सा मेथड मैं लिख रहा हूं, NaOH। अगर आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवा दो? NaOH के साथ करवा दो, तब आपका क्या बन जाएगा? अल्कोहल। बनाने का मेथड एकदम सिंपल है। पूरी केमिस्ट्री में अभी तक जो भी पढ़ा, मैंने बार बार एक ही चीज रिपीट किया है, जब भी हैलोजन आए तो क्या याद रखना है? हैलोजन सबसे पहले किससे रिएक्शन करता है? सोडियम दिख रहा है? यस। तो ऑब्वियस सी बात है कि X किसके साथ निकलेगा? Na के साथ। तो ये बन गया NaX, और जो बच गया, क्या बच गया? ROH। ये एक साथ बच गए और ये बन गया आपका एल्कोहल, ROH। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ओके। जैसे कि एक और क्या मेथड बताया था अनूप ने, एक ऐसे बन सकता है, जल द्वारा भी बना सकते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? HOH के साथ। तब देखते हैं बनता है कि नहीं। फिर बनाना क्या है हमें? ROH बनाना है ना, ROH बन गया ROH। बचा क्या? HX। हमें पता है हैलोजन तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता ही है, तो ये बन गया H। ऐसे भी NaOH की जगह आप KOH भी रख सकते हो, तब आपका NaX की जगह KX आ जाएगा, KCl, KBr, ठीक है। H2SO4 करके भी हम कर सकते हैं रिएक्शन। बहुत सारे तरीके हैं बनाने की विधि में, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कितना भी बनाओ। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि बनाने की विधि में मेथड एक ही जरूर, 2 मेथड इंपॉर्टेंट है, एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा और दूसरा फर्मेंटेशन मेथड, जिसको किण्वन विधि कहते हैं, घरेलू उपाय अल्कोहल बनाने की। ये समझ में आ गया कैसे हुआ? लिखो, एल्किल हैलाइड द्वारा लिख दिया। आप सोडियम और नहीं, यहाँ पे OL नहीं कहेंगे। OL सिर्फ तब कहेंगे जब वो कार्बन के साथ जुड़े हो, एल्किल के साथ जुड़े हो। यहाँ पे उसको हाइड्रोक्साइड कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑल याद रखना सिर्फ तब कहेंगे जब वो एल्कोहल के रूप में हो, ठीक है, वो कार्बन के साथ जुड़ा हो अगर, बट वो सोडियम के साथ जुड़ा है। तो आप नंबर 1 उतारो और इसका जल्दी से एग्जांपल दे दो मुझे। देखो जरा, मैक्सिमम R की जगह क्या रखा है सबने? CH3, X की जगह Na की जगह NaOH, तो सिंपल उतरा। फिर R की जगह क्या रखा है आपने? OH की जगह OH, Na, और X की जगह क्या रखा है? Cl। नाम क्या हो जाएगा? देखो, एक कार्बन को बोलते हैं मैथिल क्लोराइड, मैथिल और Cl क्या होगा? क्लोराइड। पहले देख लो, उतारना मत। मैथिल क्लोराइड, CH3OH। एक कार्बन को इधर कहेंगे मैथेन प्लस ऑल, तो क्या नाम हो जाएगा?
मैथेनॉल, मैथेनॉल ऐसे लिखेंगे। नीचे आर की जगह क्या रख दिया आपने, एक्स की जगह क्या रख दिया, बाकी सब सेम। फिर आर की जगह CH3 और एक्स की जगह Cl। इसका क्या नाम होगा, मैथिल क्लोराइड। वही रिपीट होगा सबसे ज्यादा आपके पास, मैथिल क्लोराइड ही। और इसका नाम क्या होगा, मैथेन प्लस ऑल मैथेनॉल। आपको यही दो नाम याद करना है सबसे ज्यादा। याद क्या करना है, आपके पास सबसे ज्यादा यही आएगा, CH3OH। याद रखना CH3OH का नाम है मैथेनॉल, और दूसरा आएगा C2H5OH, इसको क्या कहेंगे, एथेनॉल। 3 होगा तो प्रोपेनॉल, 4 होगा तो ब्यूटेनॉल। मैक्सिमम केमिस्ट्री में आपको यही मिलेगा, मैथेनॉल एथेनॉल। 2 हो तो एथेनॉल, 1 हो तो मैथेनॉल। हो गया, नाम लिख दो जिसने नाम नहीं लिखा है, मैथिल क्लोराइड, मैथेनॉल। बाकी नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं, नीचे वाला सेम ही नाम है। देखो हम बनाएंगे एमीन द्वारा, और वो एमीन भी कैसा होना चाहिए, प्राथमिक। प्राथमिक मतलब फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री को प्राथमिक कहते हैं। प्राथमिक एमीन व प्राथमिक एमीन का हम बनाएंगे, रिएक्शन कराएंगे नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक या नाइट्रस, नाइट्रिक अम्ल से। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तब हम यहाँ पे इसको नाइट्रिक अम्ल से नहीं करवाएंगे, हमें इसमें HNO3 से नहीं करवाना रिएक्शन। ध्यान देना, पहले बता दे रहा हूँ, ये मैं गलती से नहीं लिख रहा हूँ, जानबूझकर लिख रहा हूँ। नाइट्रिक अम्ल या फिर नाइट्रस बोलो, नाइट्रस, नाइट्रस अम्ल। इसको ध्यान से देख लो, प्राथमिक एमीन व नाइट्रस अम्ल से। नाइट्रस अम्ल होता है आपका HNO2, नॉट 3 होगा तो नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रस अम्ल आपको एक ही 2 बार केमिस्ट्री में आएगा, और वो होता क्या है, HNO2। ठीक है, प्राथमिक एमीन क्या है, एमीन का मतलब होता है जब क्या जुड़े, NH2। NH3 होता है अमोनिया। ध्यान से यहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री देख लो। अमोनिया के अगर सिर्फ एक साइड से एल्किल जुड़ जाए, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। नाइट्रोजन के अगर तीनों साइड हाइड्रोजन हो तो उसको अमोनिया कहते हैं। अगर एक साइड से एल्किल जुड़ गया तो अब कितने साइड से हाइड्रोजन जुड़ सकता है, 2 साइड से। तो 2 साइड से जुड़ेगा, एक ये एक ये, तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, RNH2। तो ऐसे लिखने के बजाय हम सिंपल लिख देते हैं RNH2। एक साइड से एल्किल और 2 साइड से हाइड्रोजन, तब ये फर्स्ट डिग्री एल्किल, फर्स्ट डिग्री एमीन कहलाएगा जब सिर्फ एक R जुड़ा हो। अगर नाइट्रोजन के साथ 2 R जुड़ा हो, अब बैलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की, 3। 2 जगह R तो एक जगह क्या बचेगा, हाइड्रोजन या तो H। अब ये कौन सा डिग्री है, सेकेंड डिग्री एमीन है ये, क्योंकि इसमें क्या कितने जुड़े हैं एल्किलाइड, 2। और थर्ड डिग्री एमीन क्या हो जाएगा, ये सही है, नहीं, क्यों नहीं है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, बट यहाँ कितनी हो रही है, 1 2 3 4। एक क्या हटाना पड़ेगा, R हटा, H हटा दो और यहाँ क्या लगा दो। ये कौन सा डिग्री है, थर्ड डिग्री है। ठीक है, तो इसमें हमें प्राथमिक एमीन लेना है, इसका मतलब RNH2। प्राथमिक एमीन मतलब जब NH2 के साथ कितने जुड़े हो, R, 1। तो हमें प्राथमिक एमीन लेना है, इट मीन्स RNH2। और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराई जा रही है, नाइट्रिक अम्ल नहीं, नाइट्रस। नाइट्रस होता है HNO2, 3 नहीं 2। पूरी केमिस्ट्री में हम नाइट्रिक अम्ल पढ़ेंगे, बट यह नाइट्रस है, HNO2। क्या बना रहे हैं हम, एल्कोहल बना रहे हैं, ROH। तो पहले ROH बना लो, कहां से निकलेगा, चुरा लो उसको पहले, R, और OH कहां से निकलेगा, O यहां से, H यहां से, तो क्या निकल गया, ROH। आपका ROH का इंतजाम यहां से हो जाएगा। तो जो निकालना है उसको निकाल लो पहले, जो बचा उसको देखा जाएगा। अब ध्यान से देखो बचा क्या, गुड गुड गुड। NH2 नहीं, अकेले नहीं हो पाएगा ना, बट नाइट्रोजन की बैलेंस 3 होती है। हाँ, NH R यूज हो गया, N बचा है। ठीक है, कितने N बचे हैं, 1 और 1, कितना हो गया, 2 N बचा हुआ है।
हाइड्रोजन कितने बचे हैं? 2, ये यूज हो गया। हाँ, तो कितने हाइड्रोजन बच गए? 2। और क्या बचा? 2 ऑक्सीजन में से कितने ऑक्सीजन बच गए? एक ही बचा है। क्या बन सकता है सोचो? जरूरी नहीं कि सबको, हाँ गुड, नाइट्रोजन गैस में निकल जाएगा, N2 निकल गया गैस के रूप में, और बचा क्या? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या बनाएगा? H2O। ठीक है, अब तुम केमिस्ट्री समझ रहे हो अच्छे से। अब लग रहा है केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हो। N2 अलग हो गया, बचा क्या? H2O। गुड, सही है तुम्हारी परफॉर्मेंस। ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी निपटेगा सारा। हो गया सिंपल सा, वही कॉमन सेंस के बेस पे जो निकालना था हमने निकाल लिया, बाकी अपनी सिंपल से केमिस्ट्री लगाई, हो गया सॉल्व। RnH2 को कौन सा एल्कोहल कह रहे हैं हम? एल्कोहल का एमीन, सॉरी, ये RnH2 क्या है आपका? फर्स्ट डिग्री एमीन। ठीक है, हिंदी में लिखो एमीन। HNO2 क्या है आपका? नाइट्रस अम्ल। ROH क्या है आपका? एल्कोहल। वो तो चलो एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल देने का काम कर लोगे? एमीन जोड़ दो बस, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? और प्लस एमीन, प्लस एमीन मैथेनेमीन। क्या हुआ? R की जगह क्या लिखा मैक्सिमम लोगों ने? CH3NH2 प्लस, बाकी तो सेम ही उतारना है। R की जगह CH3OH प्लस N2 प्लस H2O। नाम देखो, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ और NH2 को क्या बोलते हैं? एमीन। तो नाम क्या हो जाएगा? मैथेन प्लस एमीन, तो मैथेनेमीन। ध्यान देना, जिसने C2H5NH2 लिखा है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, तो नाम हो जाएगा एथेनेमीन। यस। CH3OH, एक कार्बन को मैथेन और ये ऑल, मैथेनॉल, और जिसने C2H5OH किया होगा वो क्या हो जाएगा? एथेनॉल। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? इधर वाले? कोई बात नहीं है, ठीक है। हो गया सबका? नाम देख लो अच्छे से, समझ में आ भी रहा है? केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस पहले चैप्टर की मेहनत, 15 दिन की मेहनत शुरू की, उसके बाद तो एकदम एक ही चीज रिपीट होगा, मजा भी आएगा करने में। अब हम बना सकते हैं, एक और तरीका है एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड कीटोन, आपके पास एक अगला चैप्टर आएगा, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, पूरा चैप्टर ही आएगा। एल्डिहाइड होता है जिसके पीछे जुड़ गया हो CHO, वो होता है एल्डिहाइड। तो हम एल्डिहाइड से बना सकते हैं, एल्डिहाइड द्वारा। और एल्डिहाइड क्या होता है आपका? CHO जोड़ लो, या फिर और क्लियर करना है तो क्या जोड़ लो? RCHO, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब चैप्टर स्टार्ट होगा। तो एल्डिहाइड से आपको क्या बनाना है? बनाना क्या है? प्लस में क्या है हमें नहीं पता, बट बनाना क्या है वो हमें पता है, ROH। सोचो हम इसमें क्या ऐसा जोड़े हैं कि ROH आए और बगल में जो बचा वो भी कोई अच्छा प्रोडक्ट कोई आ जाए। क्या? हाइड्रोजन से रिएक्शन जब करवाते हैं तो उसे अपचयन कहते हैं, ठीक है, हाई स्कूल में भी था आपके ये। तो अगर मैं इसको अपचयन करवा दूं तब सोचो जरा क्या मिलेगा हमें, ठीक है, ये हटा दो, क्या मिलेगा सोचो जरा। हमें बनाना क्या है? एल्कोहल बनाना है ना, एल्कोहल के लास्ट में क्या होता है? OH एक साथ होता है। तो एक काम कर सकते हैं, H2 में 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की पोजीशंस चेंज करते हैं जरा। एक हाइड्रोजन जो है इसको लेके आते हैं इस कार्बन के साथ, और जो दूसरा हाइड्रोजन है इसको लेके आते हैं ऑक्सीजन के साथ। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं खोल रहा हूं, पूरा स्ट्रक्चर खोल रहा हूं, तब इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। RCHO, R C, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, क्या हुआ? H, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। देखो कार्बन,
आर के 1, हाइड्रोजन के 1, ऑक्सीजन के 2, हुआ कार्बन का 4, 1 2 3 4। तो RCHO आप ऐसे लिखोगे कभी भी खोलोगे तो। किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? 2 हाइड्रोजन से। तो सपोज मैंने हाइड्रोजन को भी खोल दिया, HH। मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप एक काम करो, एक हाइड्रोजन को लो और इस कार्बन के नीचे डाल दो, और एक दूसरा हाइड्रोजन बचा, इस हाइड्रोजन को लो और इस O के साथ दे दो। पानी दे दो जरा। इसको इसके साथ जाओ, सोचो जरा क्या बनेगा। RCH, एक H नीचे साइड से जोड़ रहा है, ये हो गया। देखो ध्यान से, एक H नीचे जुड़ गया तो ऊपर एक H, नीचे एक H। अब बगल में O के साथ क्या जुड़ रहा है? दूसरा वाला H। तो बगल में O के साथ जुड़ गया दूसरा H, तो बना RCH। कितने हैं? 2, और ये OH। तो जब आप ऐसे करवाओगे तो ये बनेगा RCH2OH। फाइनली ये बन गया आपका एल्कोहल, RCH2OH। कुछ भी बचा है इसमें? कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। जो भी था सबने क्या बना दिया? एल्कोहल बना दिया, RCH2OH, ठीक है। अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो मैं इसके नीचे ये वाला डायग्राम डिटेल में बना देता हूं। ये समझ में आ रहा है ऐसे में? ये H2 या फिर H2 को मैं खोल देता हूं, क्या पता ये H सिंगल बॉन्ड H लिख दिया मैंने, और इसको अलग अलग पेन से दिखा देते हैं। एक H आया इस ऑक्सीजन के साथ और दूसरा H आया इस हाइड्रोजन के साथ। जो हाइड्रोजन के साथ आया उसने क्या बना दिया? H2। एक हाइड्रोजन पहले साथ हो, एक ये जुड़ गया तो H2, और O के साथ आया तो OH। इज इट क्लियर? क्लियर है ये? इसको करो और इसका एक एग्जांपल दो जल्दी से। RCHO हो गया आपका एल्डिहाइड और वो हो गया आपका एल्कोहल। R की जगह क्या रखा आपने? CH3 CHO प्लस हाइड्रोजन, R की जगह CH3 CH2OH। क्या नाम होगा CH3 CH2OH का? CH3 CHO का क्या नाम होगा? मैंने कहा इसको कहते हैं एल्डिहाइड, तो इनके नाम के पीछे भी एल्डिहाइड जुड़ता है। देखो एक कार्बन है ना, अच्छा एक चीज याद रख लो, इसको तो एक नाम हो जाएगा इसका। एक कार्बन क्या बोलते हैं? मैथ, तो इसका नाम होगा मेथेनएल्डिहाइड। बट इसका सबसे फेमस नाम है CH3 CHO का, आपको यही नाम याद रखना है, उसे कहते हैं एसिटेल्डिहाइड। 2 नाम याद रखना है, एक HCHO इसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और एक ये CH3 CHO, इसका नाम याद रखो एसिटेल्डिहाइड, एथेनॉल, एथेनॉल। ओके, हो गया। देखो इसके बाद आप हेडिंग लिख दो जिसने क्या लिया है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरी केमिस्ट्री का, सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सा मेथड हुआ? 3। अब आ जाओ 4, सबसे इंपॉर्टेंट। इसको लिखो, आपको ग्रिग्नार्ड और किसी किसी बुक में ग्रिग्नियार दिया होगा, ड की जगह य, ग्रिग्नियार रिएक्शन होता है, ग्रिग्नार्ड है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, और ब्रैकेट में लिख दो RMGX। RMGX कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को। पूरा 1 घंटे हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, हो सकता है 2 घंटे हो जाए। कल हो सकता है हम फिजिक्स पढ़े ही ना, सिर्फ 2 घंटे बैठ गए सिर्फ ये रिएक्शन पढ़े, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हो सकता है कल तक आपके हाथ में बोर्ड का पेपर भी हो, उसमें ही दिख जाइए। ओके, जिससे आप तीनों अल्कोहल बना सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री। और ये एक स्टेप में नहीं, ये 2-3 स्टेप में होने वाला रिएक्शन है। यहाँ स्टार्ट होगा तो वहां पे जाके खत्म होगा एक रिएक्शन, बट उसके स्टेप्स बहुत मतलब वो है। पहले अगर मैं समझा दूं तो आपके दिमाग में एकदम बैठते चला जाएगा।
ठीक है।